बड़ा डेंट लगा है यूपी में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को। यूपी की बात करना बेहद जरूरी है। बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। 5 साल से पहले 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जी हां, 33 सीटों पर। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी चोट दी है यूपी ने बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को। वोट शेयर भी 50% से घटकर हो गया है 41.3%। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, राम मंदिर निर्माण कर दिया भाई साहब, और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी जनता ने कुछ और ही जवाब दिया है। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार रोक नहीं पाए। सपा ने बीजेपी को केंद्र में अपूर्ण बहुमत से दूर कर दिया और इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 37 सीट जीती है। पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें थी सपा के पास। सपा का वोट शेयर भी 18 से बढ़कर 33% हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा डेंट है ये। और यही डेंट है जो बहुमत से दूर ले गया है भारतीय जनता पार्टी को। रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, यूपी ने जो डेंट दिया है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आदर्श, यूपी ने जो डेंट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अब क्या होगा? दिग्गज नेताओं का क्या होगा? अखिलेश यादव की तो बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? आदर्श, देखिए सुमित, इससे पहले भी जब हम चुनावी चर्चा करते थे तो निश्चित तौर पर हम ये बात अपने दर्शकों को बताते थे कि आखिर यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। पिछली बार 62 सीटें आपने जैसा कि बताया कि जीती थी बीजेपी ने, और इस बार 33 सीटों पर सिमट कर रहेगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा डेंट यूपी से ही मिला, और खासतौर पर तब जब राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, काशी के आसपास के मंदिरों की बात हो, या फिर मथुरा जैसे वो संवेदनशील मुद्दे रहे हों जो हिंदुओं के लिए खासतौर पर बेहद महत्वपूर्ण थे। ऐसे में इन मुद्दों के बाद भी बीजेपी का 33 सीटों पर सिमटना निश्चित तौर पर नुकसान है। और इसके पीछे की अगर हम वजह जाने तो कहीं ना कहीं हम जब इस पर चर्चा करते थे तो लगातार बताते थे कि पूर्वांचल के साथ साथ कई ऐसे हिस्से हैं, चाहे मावध की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर प्रत्याशियों को बदलने की मांग स्थानीय कार्यकर्ताओं की तरफ से, स्थानीय जनता की तरफ से लगातार की जा रही थी। और इस बात की अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है। कल जब हम बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए थे तो बीजेपी ऑफिस के भी जो तमाम नेता हैं जिन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया है कि निश्चित तौर पर ये अंदर भी इस बात की चर्चा हुई थी कि पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनमें से कई प्रत्याशियों के बदलाव की जरूरत है। और इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, कहीं ना कहीं इस भरोसे पर रहा गया कि जो पहले से चुनाव जीतते आ रहे हैं उन्हीं पर दांव लगाया जाए। और यही बात जो है नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों के लेकर इंडिविजुअल तरीके से जो चूक हुई है और इन जो गड़बड़ियां हुई हैं, मतलब जो गलतियां हुई हैं उस पर सोचना होगा बीजेपी को। आदर्श, लेकिन अयोध्या हार गए ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राम मंदिर आए, नारा दिया, जिनको लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे, लेकिन वहां से ही भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है बीजेपी को कि आखिर वहां पर हुआ क्या ऐसा। और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए हैं वो यूपी की सियासत को बदल कर रख देते हैं। और बिल्कुल सुमित, और अयोध्या हारने का खासतौर पर एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अयोध्या में कितना काम हुआ, उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी कम से कम अयोध्या सीट को लेकर, वाराणसी सीट को लेकर तो आशान्वित थी ही कि ये जीतने वाले हैं। वाराणसी जीता भी उन्होंने, पीएम मोदी वहां से कैंडिडेट थे। आदर्श, मैं आपसे समझना चाहूंगा अखिलेश यादव की कौन सी रणनीति काम आ गई यूपी में? क्या MY फैक्टर काम किया? क्या बसपा मजबूती से चुनाव यूपी में नहीं लड़ी जिससे पूरा वोटर शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ? क्या ये 2 फैक्टर रहे, MY फैक्टर और बसपा का मजबूती से चुनाव न लड़ना? आदर्श, सुमित, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूं। पहला तो यह है कि जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि बीजेपी का सही कैंडिडेट का ना चुनाव करना, नाराजगी होने के बाद भी उन कैंडिडेट्स को जनता के सामने लेकर आना, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने की वजह से जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो अलग अलग लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं इंटैक्ट हो, कहीं ना कहीं अलग अलग जाता था, वो इंटैक्ट रहा, यानी समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहा, तो वो कहीं डाइवर्ट नहीं हुआ। तीसरा फैक्टर है कि जैसा कि आपने बसपा की बात कही
बसपा से जो नाराज SC ST लोग थे, जो नाराज उनके समर्थक थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात को समझा कि अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और बसपा कहीं ना कहीं मजबूती से नहीं लड़ पा रही है, तो ऐसे में अपना वोट खराब ना करके वो इंडिया गठबंधन को देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो रही कि कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट्स दिए गए, वो कैंडिडेट्स जातिगत समीकरण के आधार पर फिट बैठते थे, यानी उनके पार्टी के जो इंटैक्ट वोट बैंक है, यादव मुस्लिम, उनके साथ तो थे ही, इसके साथ साथ जो नाराजगी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं की थी, उनके जाति के आधार पर वो कैंडिडेट दिए गए, तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक भी इनके पास आया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो बीजेपी के नुकसान हुआ वोट बैंक में, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास आया। तो सबसे बड़ी बात यही, क्योंकि 5 सीटों के साथ अगर 37 सीटों पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा उछाल है।